परमीला एक बहुत ही लालची सास थी। वह अपने बेटे की शादी झूठ बोल के कर लेती है। माँ जी, आपने मेरे मायके में झूठ क्यों बोला कि इनकी सरकारी नौकरी है? ये तो कुछ भी नहीं कमाते हैं, कैसे चलेंगे हमारे खर्चे? बहू, वैसे ही चलेंगे जैसे हमारे लोगों के चलते थे। तुम लोगों के खर्चे क्या अनोखे ही हैं? हमने क्या गृहस्थी नहीं संभाल रखी है? माँ जी, वह समय अलग था, लेकिन आज का समय अलग है। आज आप देख रहे हो कितनी महंगाई है, और आपने हमें लड़का भी दूसरा दिखा दिया। जब मैंने शादी के बाद इन्हें देखा तो ये कोई और ही थी, और शादी से पहले कोई और दिखाया था आपने। हाँ हाँ, ऐसा होता है। हमने तो तुम्हारे ससुर की शक्ल ही नहीं देखी थी, तो क्या हमने ज़िंदगी नहीं गुजारी उनके साथ? माँ जी, आप हर बात अपने पे क्यों लेके चली जाती हैं? शादी किए हुए कुछ दिन हुए नहीं, तुम्हारे कैंची जैसी जवान चलने लग गई है अभी से। माँ जी, मैं कोई गलत थोड़ा ना बोल रही हूँ, मैं तो सही बात ही बोल रही हूँ। क्या सही है क्या गलत, ये बाद में देखेंगे। चलो अभी काम कर लूँ। और सीमा अपना काम करने के लिए चली जाती है। पता नहीं क्या है आजकल की बहुओं को, कैंची जैसी जवान चलने लगती है इनकी। और अगर इनको शुरुआत में ही थोड़ा सा ढील दे दी तो ये तो हमारा जीना हराम कर देंगी। अरे बेटा, आ गया तू? अच्छा किया तूने आ गया तू। अभी तेरी बीवी बहुत जवान चला रही थी, तू उसे बिल्कुल भी ढील मत देना, वरना वो तो तेरा जीना हराम ही कर देगी बेटा। अम्मा जी, ठीक बोल रही हो तुम। बस उसको ऑर्डर दिया कर, और अगर वो तुझे कुछ बोलेगी तो सुना मत कर उसकी बातों को। अगर कुछ ज़्यादा बोलेगी तो मुझे आके बताना। ठीक है माँ, तुम जैसा कहो मैं वैसा ही करूँगा। सीमा का पति बहुत ही आलसी और दिमाग से बहुत मंदबुद्धि था। वह अपने सही गलत का निर्णय भी नहीं ले सकता था, किंतु परमीला ने झूठ बोलकर सीमा और उसकी शादी कर ली थी। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है, और माँ बाप ने भी मेरी शादी पता नहीं कैसे इंसान से कर दी है। सही से देखा सुना भी नहीं। अब मैं ऐसे इंसान के साथ कैसे ज़िंदगी गुजारूंगी? ए जी, सुनते हो? हाँ, क्या है, अब बोलो। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो आपने मेरे से शादी क्यों की? आप मुझे शादी वाले दिन ही बता देते, कम से कम मेरी ज़िंदगी ख़राब तो नहीं होती। ज़्यादा मत बोलो, वरना मैं मम्मी से जाके बोल दूँगा। अब आपकी शादी हो गई है, क्या अभी भी मम्मी के पल्लू से बंधे रहोगे? मम्मी! क्या है मम्मी मम्मी? अब यहाँ भी तुम्हारी माँ ही आएगी क्या? अगर माँ के साथ रहना था तो मेरे से शादी क्यों की? मैं मम्मी से तुम्हारी शिकायत कर दूँगा। हाँ, जाओ ना, फिर कर लो। मैं कौन सी तुम्हारी माँ से डरती हूँ? एक तो झूठ बोल के शादी कर रखी है। तुमने देखा है कभी खुद को? मैं कहाँ अभी, और तुम कहाँ? मम्मी! क्या हुआ बेटा, क्यों आवाज़ दे रहा था तू मुझे? माँ देखो ना, ये मुझे डांट रही है। क्या हो गया बहू, क्यों डांट रही है उसको? क्या हो गया ऐसा? माँ जी, आप तो बीच में मत ही बोलो। आपने मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। आपने देखा है कभी अपने बेटे की उम्र और मेरी उम्र में कितना फ़र्क है? अरे तो क्या हुआ, शादी हो गई है ना, आप तो चुपचाप रहे। मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूँ माँ जी। या तो ये मेरी बात ही सुनते, हर टाइम मम्मी 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 मम्मी। अपने ही पल्लों से बांध दो ना इनको। हाँ, तो अपने ही पल्लों से बांधा है मैंने इसको। और हाँ, खबरदार, मेरे बेटे को तूने कुछ भी बोला तो संभालो अपने बेटे को। मैं तो चली अपने मायके, और अब वहाँ से सीधे आपको डिवोर्स के पेपर ही मिलेंगे। हाँ हाँ, चली जा, मेरे बेटे के लिए कौन सा कमी हो रही है? तो ठीक है, जा रही हूँ, कर लेना अपने बेटे की शादी। और इस तरह सीमा अपने मायके चली जाती है।